हिंद महासागर में भारत का दबदबा कायम रखने के लिए भारत के पास दो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, एक आईएनएस विक्रमादित्य और दूसरा आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत पूर्णतया स्वदेशी है, भारत में बना हुआ एयरक्राफ्ट कैरियर है आईएनएस विक्रांत। चीन के पास भी दो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जबकि पाकिस्तान के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। इससे समझा जा सकता है कि भारत की ताकत समुद्र में कितनी है। नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय सिंह और आप देख रहे हैं अनकट। भारतीय नौसेना के पास दो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत को हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। आईएनएस विक्रांत की अपनी खूबी खासियत है क्योंकि ये स्वदेशी है, भारत में निर्मित है और भारत दुनिया का 6वां देश है जो खुद एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की क्षमता रखता है। ये है वो भव्य युद्धपोत आईएनएस विक्रांत। इसके पहले भी आईएनएस विक्रांत नाम का युद्धपोत भारतीय नौसेना में था जो एचएमएस हरक्यूलिस के नाम से था। बाद में जब भारत ने उसे लिया तो उसका नाम आईएनएस विक्रांत रखा गया। उसी के नाम से इस एयरक्राफ्ट का भी नाम आईएनएस विक्रांत है, जो कि कोच्चि शिपयार्ड में बना हुआ है। लगभग 23,000 करोड़ के खर्च से यह युद्धपोत बना है। 12 अगस्त 2013 को इसे लॉन्च किया गया था और 2 सितंबर 2022 को इसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। इसका पेनेंट नंबर है R11 और इसका निक नेम है IAC-1, इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर 1। इसकी अपनी खूबी और खासियत है और इसकी भव्यता को इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। इसमें आधुनिक मशीनरी लगी हुई है, आधुनिक हथियार लगे हुए हैं, आधुनिक सेंसर लगे हुए हैं, सबसे आधुनिक टॉर्पीडो डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं। साथ ही साथ इसमें तरह तरह के मिसाइल लगे हुए हैं, आप उन मिसाइल्स को देख सकते हैं। साथ ही साथ एयरक्राफ्ट की तैनाती देख सकते हैं। इसके ऊपर MiG-29 के विमान, लड़ाकू विमान तैनात किया गया है। साथ ही साथ कोमोव हेलीकॉप्टर, कोमोव के A31 हेलीकॉप्टर तैनात किया गया है। MH-60R, साथ ही साथ ध्रुव हेलीकॉप्टर भी इस पर तैनात किया गया है। साथ ही साथ तेजस एयरक्राफ्ट भी इस पर तैनात किया गया है। ये इतना भव्य है कि इसके अंदर लगभग 1450 सैनिक और 196 अधिकारी काम करते हैं। इसमें 2000 से अधिक अलग अलग केबिन है और न केवल केबिन बल्कि ये अपने आप में चलता फिरता शहर है। इसमें 8 जनरेटर लगे हुए हैं जो कि लगभग 2 मिलियन पीपल यानी 20 लाख लोगों की आबादी वाले शहर को रोशनी दे सकते हैं। इतना बड़ा है ये और चलता फिरता टापू, चलता फिरता शहर है अपने आप में। इसके अंदर 8 किलोमीटर का कॉरिडोर है, 2 फुटबॉल साइज के ग्राउंड के फ्लाइट डेक हैं। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि इसका फ्लाइट डेक और इसका हैंगर कितना बड़ा होगा। इसमें फीमेल्स ऑफिसर के लिए अलग केबिन है, अलग कमरे हैं। साथ ही साथ इसमें हॉस्पिटल है, एक हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर मेडिकल ICU यूनिट है, साथ ही साथ MRI स्कैन यूनिट भी है। तो इसकी भव्यता का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं। भारतीय नौसेना में शामिल किए जाने के बाद ये पहली बार मुंबई हार्बर पर आया हुआ है और मुंबई के समुद्री तट किनारे से कुछ नॉटिकल माइल की दूरी पर इसे लगाया गया है। देखिए पीछे आप देख सकते हैं मुंबई का कोस्ट लाइन, मुंबई आपको नजर आ रही है, दक्षिण मुंबई का हिस्सा नजर आ रहा है, ताज होटल, कोलाबा, कफ परेड परिसर नजर आ रहा है और दूसरी तरफ यहाँ लगभग 1.5 से 2 नॉटिकल माइल दूरी पर ये आईएनएस विक्रांत, स्वदेशी आईएनएस विक्रांत, इंडिजिनियस आईएनएस विक्रांत, दुनिया का 6वां देश भारत जिसने खुद से एक एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है। अभी भी कुछ ट्रायल्स के दौर से गुजर रहा है और कुछ ही महीनों बाद ये पूरी तरह से वॉर ऑपरेशंस के लिए भी यह युद्धपोत तैयार हो जाएगा। हम एक बोर्ड के जरिए आपको इसकी 360 डिग्री तस्वीरें दिखा रहे हैं और आप ये भव्य एयरक्राफ्ट कैरियर देख सकते हैं। भारत के पास ऐसे 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत। भारत की जरूरतों के अनुसार एक और एयरक्राफ्ट कैरियर की आवश्यकता है, लेकिन निश्चित तौर पर आईएनएस विक्रांत के आ जाने से भारतीय नौसेना की ताकत में कई गुना इजाफा हुआ है, कई गुना बढ़ोतरी हुआ है। आप इससे कल्पना कर सकते हैं कि आज के समय में एयरक्राफ्ट कैरियर कितना मायने रखता है। भारत के 2 पड़ोसी जिनसे संबंध भारत के ठीक नहीं, ऐसा एक चीन के पास भी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। एक वक्त जब भारत के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य हुआ करता था, उस वक्त चीन के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं था। अब चीन के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और वो तीसरा बनाने की तैयारी कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ दूसरे पड़ोसी पाकिस्तान के पास कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। तो इससे कल्पना किया जा सकता है कि एयरक्राफ्ट कैरियर किसी भी देश के लिए, खास करके इकोनॉमी, समुद्री इकोनॉमी के लिए, समुद्री सुरक्षा के लिए, सी ऑपरेशंस के लिए ये कितना महत्वपूर्ण है, इससे कल्पना किया जा सकता है। R11 जो इसका पेनेंट नंबर है और इसका निक नेम है इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर 1 और ये मुंबई हार्बर पर आया हुआ था और इसी आईएनएस विक्रांत पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री
और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी साथ पे यहाँ पर मौजूद थे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने LCA तेजस में बैठकर भी कुछ जानकारियां हासिल की, बहुत गौरवान्वित महसूस किया इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर आकर और बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि यह साल भारत और ऑस्ट्रेलिया के लिए डिफेंस डील के लिए बेहद अहम और बेहद महत्वपूर्ण है। एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत, जैसा कि इसका नाम है एयरक्राफ्ट कैरियर, यानी ये एयरक्राफ्ट को अपने साथ कैरी कर सकता है और साथ ही साथ एयरक्राफ्ट के ऑपरेशंस को यहां से अंजाम दिया जा सकता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता तो इसका फ्रंट डेक होता है, जो कि टॉप डेक, क्योंकि यहां पर होता है रनवे और इस रनवे का इस्तेमाल ऑपरेशंस के लिए किया जाता है और इसी रनवे पर जो लड़ाकू विमान होते हैं वो यहां से टेक ऑफ और लैंडिंग करते हैं। मैं INS विक्रांत के टॉप डेक पर हूं और इस टॉप डेक पर 36 लड़ाकू विमान या हेलीकॉप्टर तैनात किए जा सकते हैं। निर्भर करता है कि INS विक्रांत किस प्रकार के मिशन पर जा रहा है। जैसे इस वक्त आप देखिए INS विक्रांत पर ये कोमोव हेलीकॉप्टर है, जो कि रेस्क्यू मिशंस के लिए साथ ही साथ किसी भी प्रकार के ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये नेवी का हेलीकॉप्टर है, कोमोव हेलीकॉप्टर, जिसको यहाँ पर तैनात किया गया है। और दूसरा यहाँ पर देखिए MiG-29 के विमान, एक लड़ाकू विमान है जो कि भारतीय नौसेना का बहुत भरोसेमंद साथी है और इस विमान को भी इस INS विक्रांत एयरक्राफ्ट के डेक पर तैनात किया गया है। इसके भी ऑपरेशंस होते हैं और साथ ही साथ LCA तेजस जो कि एयरक्राफ्ट है उसको भी यहाँ पर तैनात किया गया है। मैं रनवे पर हूं और रनवे जो होता है ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। आप देखेंगे बहुत सारी मार्किंग की गई है, व्हाइट मार्किंग, येलो मार्किंग, रेड मार्किंग, इस प्रकार की मार्किंग की गई है। दरअसल ये जो रेड मार्किंग की गई है ये ऑपरेशनल एरिया के बाहर का एरिया माना जाता है और जो आपको काले रंग और पीले रंग में नजर आ रहा है ये मैन्यूवरिंग एरिया होता है। यहाँ पर एयरक्राफ्ट के लिए मेंटेनेंस का काम, फ्यूलिंग का काम, मैन्यूवरिंग का काम किया जाता है। और यहाँ आप सामने देखिए एयरक्राफ्ट कैरियर को, तो आपको रनवे नजर आएगा। जो पीली पट्टी आपको सीधे जाती हुई नजर आ रही है ये जो सबसे लॉन्ग रनवे है वो तस्वीर है और वहीं बाईं तरफ जहां पर आपको MiG-29 के नजर आएगा ये एक शॉर्ट रनवे है। जो एक लॉन्ग रनवे है वो उसकी मार्किंग पीले रंग से की गई है, जो शॉर्ट रनवे है ये सफेद रंग की मार्किंग की गई है। तो ये सबसे बड़ी खूबी और खासियत है इस एयरक्राफ्ट कैरियर की कि इस पर 2 रनवे हैं। इस पर फिलहाल MiG-29 के तैनात किया गया है, कोमोव हेलीकॉप्टर तैनात किया गया है, चेतक हेलीकॉप्टर जिसे एंजल्स ऑफ स्काई कहा जाता है, जिसे सर्विलांस के लिए, रेस्क्यू मिशंस के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। प्रति वर्ष भारतीय नौसेना सैकड़ों लोगों को मानसून के समय चेतक हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू करती है, क्योंकि समुद्र में कई बार मछुआरे फंस जाते हैं, तो ऐसे लोगों को रेस्क्यू किया जाता है। और आप देखिए यहाँ पर MiG-29 के यहाँ पर तैनात किया गया है। साथ ही साथ यहाँ आपको थोड़ा आगे लेकर चलते हैं और रनवे की तरफ, ये लॉन्ग रनवे है जो कि सीधे ऊंचाई की तरफ जाता है। इसका जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है वो इसके रनवे, क्योंकि जब लैंडिंग होती है तो विमान की गति जो है उसे कम नहीं किया जाता, तेजी किया जाता है, क्योंकि अगर अरेस्टिंग गियर में वो विमान, लड़ाकू विमान नहीं फंसा तो उसे फिर से टेक ऑफ करना पड़ता है और फिर चक्कर लगाने के बाद दूसरे प्रयास में लैंडिंग करानी पड़ती है। तो इसलिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि अरेस्टिंग गियर में वो लड़ाकू विमान फंसे। और यहाँ देखिए चेतक हेलीकॉप्टर को भी तैनात किया गया है जो कि सबसे ज्यादा सर्विलांस में काम आता है, रेस्क्यू मिशंस में काम आता है। और यहाँ आप देखें तो तरह तरह के क्रेन्स रखे गए हैं। उसकी वजह ये होती है कि मैन्यूवरिंग एरिया है, यानी यहाँ पर जब एयरक्राफ्ट आते हैं तो उनके मेंटेनेंस के लिए, फ्यूलिंग के लिए, अन्य कामों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ LCA तेजस को भी यहाँ पर तैनात किया गया है। और ये जो फ्रंट डेक का हिस्सा ये सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें सबसे आधुनिक रडार और आधुनिक सेंसर लगे हुए हैं। सामने आप कंट्रोल रूम देख रहे हैं जो कि बाहर का हिस्सा निकला हुआ है। यहाँ से पूरी कंट्रोलिंग की जाती है कि INS विक्रांत किस प्रकार से काम करेगा, इस पर फ्लाइट ऑपरेशंस किस प्रकार से होंगे। ये जगह बताता है कि किस प्रकार से पूरे फ्लाइट ऑपरेशंस अंजाम दिए जाते हैं। दूसरी तरफ आप देखें इसके ठीक नीचे भारतीय नौसेना का LCA तेजस, और फिलहाल इसका इस्तेमाल ट्रेनिंग पर्पस के लिए किया जा रहा है और भविष्य में इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर रफाल को भी तैनात किया जाएगा। तो भारतीय नौसेना का जो आदर्श वाक्य है शनो वरुण, तो कहीं न कहीं जो भारतीय सेना मानती है कि जल के देवता वरुण है और वरुण देवता का आशीर्वाद, उनकी महिमा हम पर बनी रहे, तो उस महिमा को बरकरार रखने में INS विक्रांत की भागीदारी सबसे अहम है। इसीलिए
आईएनएस विक्रांत के भारतीय नौसेना में शामिल हो जाने से भारत की ताकत में कई गुना बढ़ोतरी हुई है और हिंद महासागर में भारत का दबदबा और ताकत दोनों में ही काफी ज्यादा इजाफा हुआ है। एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत पर लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर्स की तैनाती तो इसकी सबसे बड़ी ताकत है, पर साथ ही साथ इस पर कई आधुनिक हथियार भी लगे हुए हैं जो इसकी ताकत को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। छोटे ऑपरेशंस की हो या फिर पायलट से निपटना हो या फिर कुछ वॉरफेयर में एंगेज होना हो, ऐसी जगहों पर आपको न केवल लड़ाकू विमान, न केवल हेलीकॉप्टर, बल्कि इस युद्धपोत पर लगे हुए हथियारों की भी आवश्यकता होती है। यह आईएनएस विक्रांत है जिस पर कई आधुनिक हथियार लगे हुए हैं। अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की बात करें तो इस पर डीआरडीओ का बना हुआ शक्ति सूट है जो कि, और साथ ही साथ इस पर कवच एंटी मिसाइल सिस्टम लगा हुआ है। इसके अलावा इस पर मारिच एडवांस टॉर्पीडो डिफेंस सिस्टम भी लगा हुआ है। अगर हम इसके हथियारों की बात करें तो इस पे 32 सेल वीएलएस बराक 8 जिसकी मारक क्षमता 0.5 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक की होती है, वो इस पर तैनात किया गया है। बराक 8 मिसाइल इस पर लगे हुए हैं। साथ ही साथ 4 ऑटोब्रेडा 76 MN के डुअल पर्पस कैनन तोप लगे हुए हैं। इसके अलावा 4 AK-630 जो हथियार हैं वो भी इस पर लगे हुए हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर पर 36 एयरक्राफ्ट आ सकते हैं जिस पे भविष्य में रफाल भी तैनात किया जाएगा। फिलहाल MiG-29K इस पर तैनात किया गया है। ट्रेनिंग पर्पस के लिए तेजस तैनात किया गया है और कई हेलीकॉप्टर्स भी तैनात किए गए हैं। तो ये एयरक्राफ्ट कैरियर अपने आप में परिपूर्ण है। एयरक्राफ्ट कैरियर की सबसे बड़ी ताकत उसके एयरक्राफ्ट ही होते हैं, लेकिन साथ ही साथ इस एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत पर कई आधुनिक हथियार लगे हुए हैं, कई आधुनिक सेंसर हैं, आधुनिक रडार है जो इसे अपने आप में एक ताकतवर युद्धपोत की श्रेणी में लाता है और किसी भी प्रकार की चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। किसी भी ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए आईएनएस विक्रांत तैयार है। हमारे साथ फ्लाइंग डेक ऑफिसर कमांडर देवदत्त जी हैं, उनसे बात करते हैं। देवदत्त सर, हमें बताएं कि आईएनएस विक्रांत पर अभी कुछ समय पहले ही भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है। इस पर काम करना कितने बड़े गर्व की अनुभूति आपको दिलाता है और भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये आईएनएस विक्रांत? गुड मॉर्निंग, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम ऑन बोर्ड आईएनएस विक्रांत। और ये हमारा सबसे पहला इंडिजिनस कैरियर है। पिछले 2 साल से इस कैरियर पे हूँ और CSL के साथ क्लोजली काम करते करते हमने छोटे छोटे चीज़ों को रिजॉल्व करके पूरा फ्लाइट डेक, पूरी शिप ऑपरेशनलाइज की है। आज के डेट में भी ट्रायल्स में जो जो हमको कमियां और खामियां नज़र आती है उसको हम रिजॉल्व करने का पूरा प्रयास करके फ्लाइंग ऑपरेशंस सस्टेन कर पा रहे हैं। पिछले जो पहला ट्रैप हुआ था, मेडन ट्रैप हुआ था इस शिप में, that proved that yes, we are capable of undertaking fighter flying independent of everybody else. So we have achieved a good amount of success in whatever we have designed, whatever we have conducted till date, and that proves the statistics show that what we have achieved. सर, हमें थोड़ा सा, आप चूंकि फ्लाइंग डेक ऑफिसर हैं, थोड़ा यहाँ के बारे में बताएं क्योंकि सबसे बड़ी खासियत तो यही है एयरक्राफ्ट कैरियर की कि इसका रनवे और इस पर तैनात हुए लड़ाकू विमान। करेक्ट। सो फ्लाइट डेक ये 2.5 हॉकी फील्ड के बराबर है और यहाँ पे फ्लाइट डेक को 2 हिस्सों में बांटते हैं हम। एक रहता है ऑपरेशनल एरिया, दूसरा है मनूवरिंग एरिया। मनूवरिंग एरिया में सारे एयरक्राफ्ट की मरम्मत, फ्यूलिंग, आर्मिंग, सारा चीज़ें करके एयरक्राफ्ट रेडी कर दिए जाते हैं और फिर लॉन्च के लिए लेके आते हैं। जो कि यहाँ पे पीली लाइन है जो दिख रही है, ये हमारे पास 2 टेक ऑफ रन है, एक शॉर्ट टेक ऑफ, एक लॉन्ग टेक ऑफ। एयरक्राफ्ट जब रेडी होगा उसको टेक ऑफ कराने के बाद स्की जंप से लॉन्च होते ही मिशन के लिए तैनात किया जाता है। मिशन होने के बाद इसी लैंडिंग एक्सिस पे आके वापस अरेस्टिंग गियर द्वारा एयरक्राफ्ट को ट्रैप करके रिकवर किया जाता है। पैरेलली यहाँ पे हेलीकॉप्टर फ्लाइंग भी चलती है जिसके लिए आप राउंडल्स देख रहे हैं, यहाँ से हेलीकॉप्टर्स ऑपरेट किए जाते हैं। कितने एयरक्राफ्ट कैरियर या फिर हेलीकॉप्टर्स, हेलीज इस पे तैनात किए जा सकते हैं? किस पर निर्भर करता है कि क्या चीज़ की तैनाती कितना ज़्यादा होगी? फिलहाल तो ट्रायल्स चल रही है, तो वी आर ट्राइंग टू सी हाउ मेनी मैक्सिमम एयरक्राफ्ट कैन बी ऑपरेटेड, बट दैट कैन बी ओनली असर्टेन जब हमारी पूरी ट्रायल्स खत्म हो जाएंगी। बट जैसे कि आप जानते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर का प्रमुख कारण यह है कि उसको पूरी फ्लीट और पूरे सारे शिप्स को साथ में लेके एक एयर कवर, एयर डोमिनेंस कहा जाता है, जो अचीव करना है, उसके लिए एयरक्राफ्ट कैरियर बहुत महत्वपूर्ण है।
अभी फिलहाल हम देख पा रहे हैं MiG-29K नजर आ रहा है, LCA तेजस नजर आ रहा है, कोमोव है, चेतक है। तो थोड़ा इसके बारे में बताएं कि किस प्रकार की तैनाती अब तक है यहाँ पे है और किन पर्पज से इनका उपयोग किया जाएगा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, अभी ट्रायल्स चल रही है, तो हमारा सारा फोकस ट्रायल्स के ऊपर है। सारी हेलीकॉप्टर्स फ्लाइंग अलग अलग लोकेशन से ट्रायल्स करके हम फ्लाइंग करे जा रहे हैं। पहले पिछले कैरियर्स में भी हमने बहुत सारे फाइटर्स और हेलीकॉप्टर्स ऑपरेट किए हैं, और यहाँ पे भी वी विल बी एबल टू हैव मोर एयरक्राफ्ट, क्योंकि खुद का कैरियर होने का एडवांटेज है कि हम बहुत सारी चीज़ें खुद ब खुद बदलाव लाके उसको प्रूव कर सकते हैं। अगर नहीं भी होता है तो आगे जाके उसमें बदलाव करके वापस किया जा सकता है। तो डिज़ाइन के हिसाब से तो फिलहाल फ्लाइंग और ऑपरेशन चालू हो चुकी है। MiG-29K है, इसकी ऑपरेशनल क्षमता क्या होती है? जैसे एक बार यहाँ से टेक ऑफ किया और ऑपरेशन को अंजाम दिया तो कितनी दूरी तक की हमारी क्षमता होती है? मिशन के ऊपर है, कितना पेलोड है, कितना फ्यूल है। अगर उसको ज़्यादा दूर जाना है तो ड्रॉप टैंक लगा के और दूरी पे जाके अटैक करके वापस आ सकते हैं। सो अपने वेपन लोड और फ्यूल लोड के हिसाब से, मिशन रेडियस के हिसाब से डिसाइड किया जाता है। दूसरा शिप है, फ्लोटिंग है, इट इज़ नॉट फिक्स एट अ स्पॉट, सो द शिप कैन एक्चुअली गो नियर द टारगेट करके शिप को भी टारगेट के पास लिया जा सकता है, या अपने आप में स्टीयर करके उसके हिसाब से फ्लाइंग कंडक्ट की जाती है। सर, एक आखिरी सवाल कि कहा जाता है कि एयरक्राफ्ट कैरियर की लैंडिंग सबसे चुनौतीपूर्ण काम होता है, थोड़ा उसके बारे में बताएं, कितनी बड़ी चुनौती होती है, कैसे आप लोग इस प्रोसेस को अंजाम देते हैं? जैसे कि आप जानते हैं, जब आप कार चलाते हो तो जब पार्किंग के लिए जाते हो तो आप स्पीड कम करते हो, स्पीड बढ़ाते नहीं हो, बट इट इज़ द अदर वे अराउंड ओवर हियर। जब कोई फाइटर पायलट लैंडिंग के लिए आता है तो उसके लिए सिर्फ ये इतना ही डिस्टेंस अवेलेबल है लैंडिंग करने के लिए, और वो अगर यहाँ पे लैंड नहीं कर पाया तो उसको दोबारा टेक ऑफ करना है। सो अगेंस्ट जो हमारा नॉर्मल तरीका है स्पीड कम करने का, वो एग्जैक्टली रिवर्स करके फाइटर पायलट को स्पीड बढ़ाना पड़ता है कि अगर उसका हुक वायर में नहीं फंसा तो उसको तुरंत टेक ऑफ भी करना है। तो ये एग्जैक्टली अपोजिट है जो हमारे ह्यूमन नेचर के हिसाब से है। सो दैट इज़ द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग। और ये सारा चीज़ 250 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा रफ्तार में चलता है। सो इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ सेकेंड एंड इट इज़ फिनिश्ड। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए। तो कमांडर देवदत्त जी, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से भारत के लिए बहुत गर्व का विषय है इस प्रकार से INS विक्रांत का भारत के पास होना, और फिलहाल अभी भी ट्रायल्स चल रहे हैं, बहुत सी नई चीज़ सीखने को मिल रही है, बहुत से नए बदलाव किए जा रहे हैं, आवश्यकता अनुसार बदलाव किए जा रहे हैं, और इस बदलाव के साथ ही भारत एयरक्राफ्ट कैरियर जो युद्धपोत है उसकी श्रेणी में अपने आप को परिपूर्ण करेगा। INS विक्रांत के टॉप डेक पर हैं और इसके हम सैक लिफ्ट पर हैं जिसकी क्षमता है 3600 टन। और देखिए जिस लिफ्ट पर हम खड़े हैं ये किस प्रकार से देखिए लिफ्ट नीचे उतरेगा, यानी जहां पे हम खड़े हैं एयरक्राफ्ट कैरियर इस पर लाया जाता है या फिर हेलीकॉप्टर लाया जाता है मेंटेनेंस के लिए या पार्किंग के लिए, तो इसी लिफ्ट की मदद से इसे उतारा जाता है। तो देखिए किस तरह से ये लिफ्ट काम करता है, और इस लिफ्ट से हम भी नीचे जा रहे हैं। तो आप देखिए ये टॉप डेक था जहां आपको विमान नजर आ रहे थे, लड़ाकू विमान, और देखिए ये हैंगर की तरफ ये बढ़ रहा है। तो लगभग 3600 टन की क्षमता वाला ये लिफ्ट है। इस प्रकार के 2 शैक लिफ्ट इस INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर पर लगाए गए हैं। जब भी किसी विमान को, लड़ाकू विमान को, हेलीकॉप्टर को मेंटेनेंस के लिए, पार्किंग के लिए लाना होता है तो उसे इसी लिफ्ट की मदद से उतारा जाता है। कैमरा की मदद से एक बार दिखाते हैं कि कितने ज़्यादा लोगों को एक बार में, देखिए ये जो शैक लिफ्ट है वो इसे उतार रहा है। और देखिए उतरते हुए हम सीधे हैंगर की तरफ पहुंच गए जो कि टॉप डेक के ठीक नीचे का हिस्सा होता है। और इस परिसर में यहाँ पर जो विमान होते हैं, लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, उनकी पार्किंग की जाती है या फिर उनका मेंटेनेंस किया जाता है। इस पर्पज से यहाँ पर उन्हें उतारा जाता है। देखिए किस प्रकार से ये काम करता है। अब सेफ्टी के हिसाब से यहाँ पर मार्किंग की गई थी, और देखिए अभी हम यहाँ पर आ गए टॉप डेक से हैंगर पर, इस परिसर में आ गए। और यहाँ देखिए ये पूरा जो हैंगर एरिया है ये काफ़ी बड़ा, लगभग 2 फुटबॉल के मैदान जितना बड़ा ये हैंगर एरिया है। यहाँ पर तमाम जो लड़ाकू विमान होते हैं, हेलीकॉप्टर्स होते हैं, उनके मेंटेनेंस का काम होता है और उनके रखरखाव का काम किया जाता है। साथ ही साथ पार्किंग के लिए यहाँ पर रखा जाता है। जैसे कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर की क्षमता 36 की है, तो जब जिन विमानों का उपयोग नहीं है या ऑपरेशंस में हिस्सा नहीं होते तो उनको यहाँ पर लाया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर एक रोटेटिंग टेबल है, जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ
वो ये रोटेटिंग टेबल है, ये जो मार्किंग वाला आपको दिख रहा है ये 360 घूमता है, यानी विमान को, लड़ाकू विमान को यहाँ पर घुमाने के लिए सिर्फ इस रोटेटिंग टेबल को घुमाना होता है और विमान अपने आप घूमकर तैयार हो जाता है। तो और थोड़ा सा आगे आपको लेकर चलते हैं और यहाँ पर आप देखिए कि फायर, अगर किसी भी परिस्थिति में अगर फायर होता है तो यहाँ पर एक बैरियर लगाया गया है, फायर बैरियर इसे कहते हैं। और ये जो बीच का हिस्सा आप देख रहे हैं यहाँ पे फायर बैरियर होता है। अगर किसी एक हिस्से में आग लगा है तो आसानी से उसे दूसरे हिस्से में शिफ्ट, आग नहीं फैलती है, कंट्रोल किया जा सकता है। ये लगभग 180 मीटर का ये दूरी का ये पूरा हैंगर एरिया है और लिफ्ट जो है वो ऑपरेशनल होता है फ्लाइंग ऑपरेशंस के दौरान। और इस यहाँ पे 2 क्रेन भी हैं, एक 2 टन की वजन वाला है और एक 4 टन की वजन वाला है। साथ ही साथ इसमें आधुनिक फायर फाइटिंग सिस्टम लगाए गए हैं। तो ये हैंगर एरिया है जहां पर फ्लाइट्स को रखा जाता है, यानी आप समझ सकते हैं कि इसे पार्किंग कह सकते हैं। यहाँ पर फ्लाइट्स की पार्किंग होती है, एयरक्राफ्ट की पार्किंग होती है और यहाँ उनका मेंटेनेंस का काम किया जाता है। जगह जगह पर मार्किंग की गई है। लगभग 2 फुटबॉल मैदान जितना बड़ा यह INS विक्रांत का हैंगर है। और जब भी ऑपरेशंस होते हैं तो जिस प्रकार की लिफ्ट में हमने आपको तस्वीरें दिखाई, उस लिफ्ट से एयरक्राफ्ट को ऊपर टॉप डेक पर ले जाया जाता है और वहां पर रनवे पर ले जाने के बाद ऑपरेशंस को अंजाम दिया जाता है। तो इस प्रकार की खूबियों से लैस है स्वदेशी INS विक्रांत, जो कि भारत पूरी तरह से भारतीय है, इसके अधिकतर कंपोनेंट भारतीय हैं और दुनिया का 6वां देश है भारत जिसने स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत बनाया है। और निश्चित तौर पर पूरी दुनिया में अपनी ताकत का प्रदर्शन इस INS विक्रांत के माध्यम से भारत ने किया है। स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत समुद्र के सीने पर चलता फिरता एक टापू है, अपने आप में एक छोटा शहर है या 14 मंजिला एक भव्य इमारत है। इस भव्यता को देखिए, ये भारत का प्रतिनिधित्व करता है, ये भारत की ताकत को दिखाता है और दिखाता है कि हिंद महासागर के सीने पर भारत की ताकत दौड़ रही है। यह लगभग 45,000 टन वजन का युद्धपोत है एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत। इसकी अगर लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई लगभग 262 मीटर है। इसके बीम की बात करें तो ये लगभग 62 मीटर का इसका बीम है। इसकी ऊंचाई लगभग 59 मीटर की है। इसकी गहराई लगभग 25.5 मीटर की है और ये 14 मंजिला है, इसके 14 डेक हैं। हम इस वक्त एयरक्राफ्ट कैरियर के टॉप डेक पर हैं, जहां पर जो एयरक्राफ्ट हैं वो रखे जाते हैं, हेलीकॉप्टर्स रखे जाते हैं और यही इसकी सबसे बड़ी खूबी और खासियत है। भारत के पास ऐसे 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, एक INS विक्रमादित्य और दूसरा INS विक्रांत। अगर हम इस INS विक्रांत, जो कि पूर्णतः भारत में बना हुआ स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है, इसकी बात करें तो इसमें 4 जनरल इलेक्ट्रिक गैस टरबाइन लगे हुए हैं। इलेक्ट्रिक गैस टरबाइन लगने की वजह से ये काफी कम जगह लेता है और इसकी ताकत में काफी ज्यादा इजाफा होता है। इसके प्रोपल्शन की बात करें तो इसमें 2 शाफ्ट लगे हुए हैं। यदि इसकी हम गति की बात करते हैं तो यह 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह समुद्र के सीने पर चल सकता है। यदि हम इसके रेंज की बात करें, इसकी क्षमता की बात करें तो ये 15,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। एक बार में यह 15,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। अगर हम बात करें कि इस 14 मंजिला इस भव्य एयरक्राफ्ट कैरियर को कैसे ऑपरेट किया जाता है तो इसके पीछे सबसे बड़ी ताकत है हमारे जवान। इस पर 196 ऑफिसर और लगभग 1500 सेलर्स काम करते हैं और यही इनकी महत्वपूर्ण ताकत है। जो 1500 सेलर्स और 196 ऑफिसर्स हैं वो इस चलते फिरते टापू को, अपने आप में एक शहर को, एयरक्राफ्ट कैरियर को चलाते हैं। अगर हम इसके सेंसर्स की बात करें तो इसमें मल्टी फंक्शंस रडार लगे हुए हैं जो कि बेहद आधुनिक रडार हैं। साथ ही साथ एडवांस एयर सर्विलेंस रडार भी इसमें लगे हुए हैं। तो आधुनिक तकनीकी से परिपूर्ण है ये INS विक्रांत, जो इसे पूरी तरह से एयरक्राफ्ट कैरियर की श्रेणी में परिपूर्ण करता है और भारतीय नौसेना में शामिल होने के बाद भारतीय नौसेना की ताकत को कई गुना बढ़ाता है। INS विक्रांत कोची शिपयार्ड में बना हुआ युद्धपोत है और इसे बनाने में 1 दशक से ज्यादा का वक्त लग गया, लेकिन अब INS विक्रांत भारतीय नौसेना का हिस्सा है और किसी भी प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए यह पूरी तरह से तैयार है। आप सभी जानते होंगे इसका 76% कंटेंट भारतीय मूल का है। इसका जो डिजाइन
कंस्ट्रक्शन कोचिन शिपयार्ड में हुआ है, डिजाइन हमारे खुद के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने किया है। ये एक ऐसा माइलस्टोन हमने अचीव किया है जो चंद गिने चुने देश इस दुनिया में कर पाते हैं। एक कैरियर डिजाइन, कंस्ट्रक्ट एंड ऑपरेट करना आसान बात नहीं है। केवल 6 राष्ट्र इस दुनिया में हैं जो ये कर पाते हैं। आपको ज्ञात होगा कि करीब करीब 70% वैल्यू से एंड मोर देन 95% इन वॉल्यूम हमारा जो आयात निर्यात होता है वो सी के माध्यम से होता है। तो ये जो हमारी सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और भारत अभी 5वां देश है जो इकोनॉमिक स्ट्रेटा में है। आते कई सालों में हम इकोनॉमिकली स्ट्रांग होते जाएंगे। तो एक स्ट्रांग इकोनॉमी के लिए एक स्ट्रांग नेवी अनिवार्य है। और विक्रांत एक ऐसा माध्यम है जो ये हमारा ड्रीम है वो साकार करने में मदद करेगा। इसके अलावा हमारा जो पोजीशन है इंडियन ओशन में वो भी एक सुदृढ़ हो पाएगा। भारत और भारतीय नौसेना यही चाहेगी कि हम सब जो इंडियन ओशन रीजन के राष्ट्र हैं उनके साथ मिलकर काम करें। हम एक प्रेफर्ड सिक्योरिटी पार्टनर बने और जो इस एरिया में आयात निर्यात होता है, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है, वो बरकरार रखें। भारतीय नौसेना की परंपरा रही है कि जो युद्धपोत भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त हो जाते हैं उन्हें एक बार फिर सर्विस में लाया जाता है। आईएनएस विक्रांत का ये दूसरा और नया रूप है, एक स्वदेशी रूप है। आईएनएस विक्रांत का ये मोटो है जयम सम युधिस प्रदः। इसका मतलब होता है कि जो भी हमसे टकराएगा वो नस्त नाबूद हो जाएगा, उसे खत्म कर दिया जाएगा। इसका आप लोगो देखें तो चारों दिशाओं में एक धनुष का निशान बनाया गया है, यानी ये दर्शाता है कि चारों ही दिशाओं में हम काम करने में सक्षम है। भारतीय नौसेना को और आईएनएस विक्रांत पर काम करने वाले 1500 जवानों को यह पूर्ण विश्वास है कि जब हिंद महासागर के सीने पर आईएनएस विक्रांत चलेगा तो जिस उद्देश्य के साथ ये हिंद महासागर के सीने पर उतरा है उस उद्देश्य को ये पूरा करेगा और भारत की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहेगा।